नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इजी लर्निंग ट्यूटर चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही गहरा और दिलचस्प नाटक मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा, जिसे लिखा है मशहूर अमेरिकी नाटककार यूजी ओनिल। ये नाटक 1931 में प्रकाशित हुआ था और ये वास्तव में ग्रीक त्रासदी ओरेस्टिया ट्रिलोजी का आधुनिक अमेरिकी रूप है। इसमें 3 हिस्से हैं: होम कमिंग, द हॉन्टेड एंड द हाउंटेड। इस नाटक की कहानी एक परिवार की है, मैनन फैमिली, जो अमीर है लेकिन अतीत के श्राप, रिश्तों के झगड़े, प्यार, नफरत और अपराध बोध की वजह से बिखर जाते हैं। तो आइए शुरू से लेकर अंत तक इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है अमेरिकी गृह युद्ध सिविल वॉर के समय न्यू इंग्लैंड के शहर से। यहाँ पर रहता है अमीर और सम्मानित परिवार मैनन फैमिली। परिवार के मुखिया जनरल एजरा मैनन जो युद्ध में लड़ रहे हैं और अब घर लौटने वाले हैं। उनकी पत्नी का नाम है क्रिस्टिन मैनन। उनका एक बेटा भी है, ओरिन मैनन, जो अभी युद्ध से घर नहीं आया है, और एक बेटी है लाविनिया मैनन, जो बहुत सख्त स्वभाव की है और अपने पिता जैसे गंभीर सोच रखती है। लेविनिया को अपनी माँ क्रिस्टिन पर शक है। उसे लगता है कि माँ का किसी और आदमी से रिश्ता है, और सच यही है, क्रिस्टिन का अफेयर चल रहा है एडम ब्रांट नाम के आदमी से। एडम ब्रांट दरअसल मैनन परिवार से जुड़ा हुआ है, लेकिन कभी उसे गरीबी और निचले दर्जे की वजह से परिवार से बाहर कर दिया गया था। अब वो क्रिस्टिन का प्रेमी और दोनों मिलकर जनरल एजरा से छुटकारा पाकर नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं। जब इजरा मैनन युद्ध से लौटता है तो पूरा परिवार उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। बाहर से क्रिस्टिन बहुत प्यार दिखाती है, लेकिन अंदर वो चाहती है कि इजरा मर जाए ताकि वो एडम ब्रांड के साथ भाग सके। रात को जब एजरा अपनी पत्नी क्रिस्टिन के पास होता है तो अचानक उसे हार्ट अटैक जैसा महसूस होता है। क्रिस्टिन इस मौके पर उसे जहर देती है और एजरा की वही मौत हो जाती है। अब घर में रह जाते हैं क्रिस्टिन और उसकी बेटी लावेनिया अपने पिता से बहुत जुड़ी हुई थी, इसलिए वो माँ पर शक करके यकीन कर लेती है कि क्रिस्टिन ने एडम ब्रांड के साथ मिलकर पिता की हत्या की है। अब वो अपने भाई ओरिन के लौटने का इंतज़ार करती है ताकि उसे सब कुछ बता सके। दोस्तों, आप लोगों को यहाँ तक समझ आ रही होगी। अब हम चलते हैं दूसरी पार्ट पर, द हंटेड। कुछ समय बाद ओरिन मैनन युद्ध से लौटता है। वो मानसिक रूप से पहले से ही कमज़ोर हो रहा है। अपनी माँ क्रिस्टिन के लिए उसका बहुत गहरा लगाव है। क्रिस्टिन उसे अपने पास रखने की कोशिश करती है और लाविनिया के आरोप को झूठा बताती है, लेकिन लाविनिया ओरिन को सच समझाने की कोशिश करती है कि माँ ने पिता को जहर दिया है और उसका प्रेमी एडम ब्रांट है। ओरिन पहले तो विश्वास नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने क्रिस्टिन और एडम की नज़दीकियां आ जाती है। अब वो गुस्से में आकर एडम ब्रांड को ख़त्म करने का प्लान बनाता है। एक मौके पर ओरिन और लाविनिया मिलकर एडम ब्रांड की हत्या कर देते हैं। जब क्रिस्टिन को ये खबर मिलती है उसका प्रेमी एडम ब्रांड जिंदा नहीं है, तो वो पूरी तरह टूट जाती है। उसे लगता है कि उसकी ज़िंदगी का एकमात्र सहारा ख़त्म हो गया।
क्रिस्टीन अब गहरे दुख और अपराध बोध में डूब जाती है और अंत में आत्महत्या कर लेती है। इस भाग का नाम द हॉन्टेड यानी शिकार बने हुए इसलिए क्योंकि क्रिस्टीन और एडम पूरे समय लाविनिया और ओरिन के शक और प्रतिशोध के शिकार होते हैं और आखिरकार मारे जाते हैं। दोस्तों, अब हम चलते हैं तीसरी भाग पर। अब कहानी अपने सबसे त्रासदी भरे हिस्से पर पहुंच जाती है। क्रिस्टीन की आत्महत्या और एडम ब्रांड की हत्या के बाद घर में सिर्फ लाविनिया और ओरिन रह जाते हैं, लेकिन ये दोनों अब अतीत और अपराध बोध से घिर चुके हैं। ओरिन पूरी तरह माँ की यादों में जीने लगता है। उसे हर वक्त क्रिस्टीन की आत्मा दिखाई देती है। उसे लगता है कि उसने अपनी माँ को मारा है और ये गिल्ट उसके दिमाग को खा जाती है। आखिरकार वो इस बोझ को सहन नहीं कर पाता और आत्महत्या कर लेता है। दूसरी ओर लाविनिया अब पूरी तरह अपने पिता इज़रा मैनन की तरह बन चुकी है, ठंडी, कठोर और घर की परंपरा को निभाने वाली। वह अपने परिवार की विरासत को बचाने के लिए खुद को हवेली में कैद कर लेती है। लाविनिया अब अकेली रह जाती है। वो सारी खिड़कियां, दरवाजे बंद कर लेती है और कहती है कि उसका भाग्य यही है, मरे हुए परिवार की यादों और भूतों के बीच अकेली जीना। दोस्तों, मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा एक बहुत गहरी ट्रेजेडी है जिसमें हमें ये देखने को मिलता है कैसे एक परिवार अपने अतीत और गलतियों के श्राप से कभी बाहर नहीं निकल पाता, कैसे प्यार और नफरत, शक और अपराध बोध रिश्तों को तबाह कर देती है और कैसे इंसान अपने ही किए गए कर्मों का शिकार बन जाता है। यूजी ओनील ने इस नाटक के जरिए ग्रीक त्रासवादी को आधुनिक अमेरिका में उतारा और हमें दिखाया कि मानव स्वभाव कभी भी किसी भी समय एक जैसा रहता है। तो दोस्तों, ये थी यूजी ओनील की मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा की पूरी कहानी, तीनों भागों में फैली हुई एक त्रासदी। अगर आपको ये समझ आई हुआ तरीका अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।